सरकार आप बना नहीं सकते खुद की, लेकिन किसकी सरकार बनानी है ये आप निश्चित करेंगे। आपने हमें धोखा दिया, इसलिए लोकसभा इलेक्शन में आपके सीट्स कम आए, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, हम नॉन पॉलिटिकल है। सबसे पहली बात, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमने स्पष्टतया कहा, उसमें सब लोग थे, हमारे अर्जुन साहब थे, सिंह साहब थे, दादा थे और दादा बहुना जी थे, राजू भटनागर थे और हमारे सुरेश जी थे, गंगवाल साहब, महिलाएँ थी। वहाँ पे हमने स्पष्ट तरीका कहा है कि हमें बहुत आशा बंधाई गई थी और विश्वास के साथ हमें लग रहा था लोकसभा इलेक्शन से पहले हमारा काम होगा। उस विश्वास पे हमें रखा गया और फाइनली हमारा काम नहीं हुआ। ये हमारे साथ धोखा है, ये हमने ऐसे स्पष्ट शब्दों में कहा है। आपको फिर शायद अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हमने कहा आपने हमें धोखा दिया, इसलिए लोकसभा इलेक्शन में आपके सीट्स कम आए, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। और ये इलेक्शन से पहले भी हमने कहा था कि ज्येष्ठों का आशीर्वाद लोगे तो तुम्हारा भला होगा और अगर ज्येष्ठों के श्राप लोगे तो तुम्हारा बुरा होगा। वही हुआ है, क्योंकि मुझे जो जानकारी पूरे प्रदेशों से आती है, सामान्य लोग भी बहुत फोन करते हैं, उनकी भावनाएं मैं जानता हूँ, किस तरीके से लोग काम करते हैं। तो वो सब देखने के बाद ये हमने भविष्यवाणी की थी कि इनका काम बिगड़ेगा। अभी ये उनको भी जानकारी है, उनके जो विश्लेषक हैं, जो एनालिसिस मीटिंग उनकी हो रही है, उसमें अनेक कारणों के साथ एक मेजर रीजन EPS 95 की पेंशन है। तो जो हुआ वो आपके हित में इस तरीके से हुआ। अभी हम कुछ, राजेश जी सुनिए, अभी तो कुछ हम उनको तकलीफ दे सकते हैं, इनको मालूम है। अब महाराष्ट्र के और हरियाणा के इलेक्शन आ रहे हैं, हमने स्पष्टतया कहा महाराष्ट्र में EPS 95 के उसका विश्लेषण भी उसने किया, इधर टाइम नहीं दूंगा मैं ज़्यादा। 1 करोड़ वोट शिफ्ट करने की ताकत महाराष्ट्र के NAC में है। पिछली बार जब बीजेपी और शिवसेना की मिलकर सरकार बनी थी तो बीजेपी को सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख वोट थे, और उतने वोट हम शिफ्ट कर सकते हैं, ये उनको अच्छी तरीके से बताया है, अलग अलग इंटरव्यूज़ में बताया है। औरंगाबाद में एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने मेरा इंटरव्यू लिया तो उसने भी इसका समर्थन किया है। तो आप अपनी ताकत कम मत समझिए। ये इलेक्शन के बाद भले हमारा काम जब तक ना हुआ हो, लेकिन भगवान ने आपके हाथ में जादू की छड़ी थमाई, जिससे आप आगे चल के जादू कर सकते हो। काम तो आपका होना ही है। अभी हम महाराष्ट्र की जो हमने पूरी मीटिंग की, लोग भावना प्रचंड है। लोग NAC के साथ कोई बोल रहा था, लोग निराश हो गए। नहीं, निराश नहीं हुए, हम उनकी सभाएं लेना कम हमारी तरफ से। अब देखो किल्लेदार साहब है यहाँ पे पुणे के लोग आज नहीं है, लेकिन कोबरकर साहब ने सभी सभाएं ली थी पुणे की और पश्चिम महाराष्ट्र में। सिर्फ पेपर में दिया, जितना भी हॉल, जिसका भी जितना भी हॉल जिसने भी अपनी श्रद्धा से तय किया था, वो घर के लोग ओवरफ्लो होकर उतने लोग बात, इतना लोगों का प्रतिसाद है। आप ये मत समझिए प्रतिसाद नहीं है, आप पहुंच नहीं पा रहे, ये मेरा मानना है। तो अभी हमारा काम होना सुनिश्चित है। आप जीतेंगे तो याद रखिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे हर मीटिंग में सांसद कहीं एक कहीं 2 हाजिर रहे। कोई इसलिए हाजिर नहीं रहे कि भाई ये दोनों अलग पार्टी के, इसलिए मैं नहीं आता हूँ, लेकिन मैं आपको मिलूंगा। सांसदों की महाराष्ट्र की शायद आज मीटिंग होने वाली थी, जिसमें हमें बुला के संबोधन करने के लिए बुला रहे थे। वो शायद कल हो और ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, पॉलिटिक्स में हमें जाना नहीं। लेकिन हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है,
हम नॉन पॉलिटिकल है। एक तरीके से हम सबके साथ है, एक तरीके से हम सबके साथ नहीं है। हम फेस सीटर हैं। पॉलिटिक्स में एक चीज़ होती है जो कट्टर मतदाता होते हैं, किसी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, और दूसरे कट्टर अपोजिशन वाले होते हैं, और एक कम्युनिटी होती है फेस सीटर, जो फेस पे या जो क्या बोलते हैं उसके जिसमें जो बात होता है, डिवीजन लाइन जो होती है, दीवार होती है, उस पर बैठी होती है। तो जिस तरफ उतरती है उधर का आदमी जीत जाता है। हम इतनी बड़ी तादाद में फेस सीटर नहीं बोले, क्या हम एक साथ एक आवाज में वोट देने के लिए तैयार है? तैयार है। सरकार आप बना नहीं सकते थी, लेकिन किसकी सरकार बनानी है ये आप निश्चित करेंगे। तो ये अभी सभी तरफ हमने बताया है, न्यूज़पेपर्स में आया है, मेरे पास सभी कटिंग्स आई हुई है। राजीव जी ने बहुत अच्छा काम किया। अभी कल भी बहुत बड़े चैनल्स आ रहे हैं, न्यूज़ 24 आ रही है, ABP न्यूज़ आ रही है, तो उनके फ़ोन आए मेरे पास, उनकी टीमें आ रही है, सोशल मीडिया आ रहा है, प्रिंट मीडिया आ रहा है। आपका आंदोलन चमक के रहेगा। इतना ही नहीं, एक वीडियो में एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने बोला, हिंदी का वीडियो सबने देखा होगा, नहीं तो देखो आप। उसने बोला, मनसुख मंडविया जी बात सुनिए, ये लोगों का काम तुमने नहीं किया तो तुम्हारा महाराष्ट्र में धंधा खत्म। बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जिसकी बातें हर कोई पॉलिटिकल लीडर सुनता है, और उसका परिणाम, और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का परिणाम अभी मंत्री जी के ऑफिस से फोन आया